मैं 3 ये ऐसे मामले जिसने खुद ने बेचा, जो बचे बेचे हुए का पैसा ले रहा है, जो नर्क का पैसा ले। लेकिन ये मम्मी जो प्रेग्नेंट कर देते हैं वहां पर, तो 9 महीने तक तो उनके लिए खराब होगी ना वो लड़की। नहीं क्यों, तो 8वें महीने तक धंधा करेगी। उनको क्या करना है, कौन सी पूजा पाठ होनी है कि वहां वो आदमी उसके पास नहीं जाएगा। ये किसने कह दिया, तो बिल्कुल लास्ट टाइम तक उसके साथ कस्टमर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ना जाए, कम पैसे देके जाएगा, जाएगा तो जरूर, ना जाने का क्या मतलब। और 7-8 महीने तक तो पता है खाना नहीं मिल रहा, डाइट नहीं मिल रही, कौन सा पेट दिख रहा है ढंग से 7-8 महीने तक तो जाएगी। मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको इस काम को करना है। बिल्कुल, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे आप, रोटी तो खानी है। और कई कस्टमर ऐसे भी आते होंगे जो ये कहते होंगे कि भाई हमें प्रोटेक्शन के साथ नहीं करना। नहीं तो वो तो बिल्कुल सख्ती से, इतने वर्षों में बस इतना ही कमाया कि सख्ती से नहीं, बिना कंडोम के किसी के साथ नहीं जाओगी, नहीं मिलेगा आज खाना ना खाओ, लेकिन बीमारी से बचो बस, फिर तुम्हारी करने वाला कोई नहीं है। अगर बीमार हो गई, किसी गंदी चीज ने पकड़ लिया, फिर नहीं बच पाओगी, तो नहीं। तो अगर वो नहीं करना चाहती है या बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं वो भी नहीं मना करती, नहीं नहीं, थकना आपका आपके बस की बात नहीं है, थकेंगी नहीं, ये आपके बस में नहीं है। आप ड्रग्स लो, आप गोली खाओ, कुछ भी करो, इसलिए तो ड्रग्स लेने पड़ते हैं, थकना नहीं है आपको। अच्छा ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है उन्हें। बिल्कुल, थक गए तो आप 2 में थक जाओगे, फिर कैसे 10-15 कर पाओगे, जी वो नहीं, चेतना शून्य रहती है, आ जाओ कोई कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कुछ है ही नहीं, इफ बट लगाने का तो उनका वजूद ही नहीं है, वो नहीं कर ये सकते। भी कहा जाता है कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो प्रोस्टिट्यूट के इसमें आ जाती है काम में, और उनके घर वालों को भी नहीं पता होता, और वो अपने शौक पूरे करने के नहीं लिए नहीं, वो ऐसा यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, रेड लाइट एरियाज में नहीं, वो तो खड़ी है, पोल पे खड़ी है, होटल्स में जा रही है, एस्कॉर्ट सर्विसेज चला रही है, कहाँ नहीं, कहाँ नहीं है लड़कियां। मैं तो अपने ही शहर के लिए हैरान हूँ कि मेरा इतना छोटा सा शहर, और जिसमें इस तरह धंधा पसार रहा है कि घरेलू औरतें मुंह में कपड़ा बांध के और बस अड्डों पे खड़ी हैं। तो वो हैं वो जिनको पैसा चाहिए, इनको कहाँ पैसा, कहाँ है इनके पास पैसा, उस नर्क में कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ सब धोखे का शिकार, सब। कई होटलों पे भी छापे पड़ते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल, वो एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, वो स्वेच्छा से हैं, उनको मैं कहती हूँ, इनको बुरी औरतें क्यों कहते हो, वो हैं खराब औरतें, जो दूसरे का घर बिगाड़ रही है, जो अपना वजूद खराब कर रही है, जो औरत की अस्मिता की रक्षा नहीं कर रही, वो हर औरत पे नजर उठवा रही है, वो हैं वो औरतें। तो यहाँ 100% जो लड़कियां हैं बिल्कुल वो मजबूरी की। मजबूरी के शिकार, कोई नौकरी के नाम पे, कोई शादी के नाम पे, कोई प्यार के नाम पे, कोई अपनी मर्जी से नहीं, कोई भी। जिनकी आप शादी कराते हैं उनके बाद में देख रेख भी होती है कि ये ठीक है नहीं हाँ है, बिल्कुल। या फिर कितनी लड़कियां आपने अभी तक रेस्क्यू की है। रेस्क्यू तो हमने 562 लड़कियां कर दी, अच्छा। लेकिन बात ज्यादातर तो सरकार की उसमें ही जाती हैं, क्योंकि एसटी में दे देते हैं, वहां से वो नारी निकेतन, वहां से शादी, वो भी सब रेस्क्यू, उनका भी पुनर्वास होता है सबका, शादियां कराई जाती हैं और आइडेंटिटी छिपा के कराई जाती हैं, लेकिन सब ठीक है, अभी तक तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि कोई वापस आई हो, या ये शिकायत आई होगी ये तो खराब है, कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं आया कभी। कितनी बड़ी टीम है आपकी जो ये काम करती है। देखिए, हजारों लोग तो ऐसे हैं कि जिनको मैं बाई फेस भी नहीं जानती, अच्छा। जो मेरे मोरल सपोर्ट हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कि जिनको पढ़ना है, उनके उनके खुद के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के कामयाब हो गए, वो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, और टीम का तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब मेरे पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और मेरे शहर के लोग, मैं एक आवाज लगाऊं तो खड़े होते हैं। अच्छा। और बाकी तो मेरे भरोसे के तो ये सब है ही। चलिए आप तो ये काम कर रही हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई विकल्प नहीं है क्या, नहीं लगता कि इसे बंद कर देना अच्छा चाहिए, चलिए, खत्म इसको कर बंद देना करा दीजिए, ये तो मजबूरी की मारी है, और जो वो खड़ी है स्वेच्छा से, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो होटल्स में जा रही हैं, जो स्पा सेंटर्स में, मसाज पार्लर्स में आए दिन छापे लग रहे हैं, वो कौन है, उनको कौन रोकेगा, जिनको लग्जरी जुटानी है, जिनको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ज्वेलरी पहन रही है, उनको कौन रोकेगा। इनको तो मजबूरी की मारी है, जिस दिन चाहो आप उस दिन धकेल के निकाल दो इनके घरों से, तो क्या करेंगी, क्या काम आता है इन्हें, कुछ नहीं आता, ये घरों में रह के ही काम करेंगी, और क्या है इनके पास, तो उनको करिए ना बंद, जो स्वेच्छा से कर रही हैं और खुद को भला कहला रही हैं, भले घर की लड़कियां हैं वो, उनको कहिए, भले घर की औरतें हैं वो, इनको मैं खराब औरतें कहने में मुझे गुरेज है बहुत ज्यादा, मैं एतराज करती हूँ कि इन्हें अगर कोई खराब औरतें कहता है तो
मेरी नजरों में ये खराब औरतें नहीं, ये आपके घरों से नहीं छीन के लाती हैं आपके पति भाई बेटे को, आपके पति भाई बेटे वहां जाते हैं, ये नहीं लाती। आप नहीं जाएंगे तो वो कुछ और विकल्प ढूंढेंगे अपने काम का। लेकिन वो कौन जो आपके घरों से छीन के ले जा रही है, जो प्यार के जाल में फंसा के ले जा रही है, जो आपको स्कॉट सर्विसेज दे रही है, क्या हो वहां घर में क्या कर रहे हो, ये हम करते हैं, तो वो है ना खराब। तो क्या ये भी होनी जरूरी है ताकि घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, रहें? हरगिज भी नहीं। इस बात से तो मुझे सख्त एतराज है, सख्त बिल्कुल। और मैं इसको अपने एतराज को हर जगह दर्ज कराती हूँ कि कैसे आपने ये मान लिया कि वो है तो औरत। क्यों 9 महीने की बच्ची के साथ फिर रेप होता है, वो तो है रेड लाइट एरियाज में। क्यों 3 साल की बच्ची के साथ होता है, क्यों 5 साल के लड़के के साथ होता है, क्यों होते फिर बलात्कार। बलात्कारी का कोई धर्म ईमान और जमीर नहीं है, सॉफ्ट टारगेट है उसके। जो सबसे ज्यादा कमजोर वो उसका सबसे ज्यादा शिकार बड़ा, ये नहीं आप कह सकते। मैं इस बात से भी एतराज करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ने से बेटियां बचती तो निर्भया कांड ना होता, हैदराबाद कांड ना होता। ये जो इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं कि जिनमें लोग थर्रा जाते हैं, वो सब कांड वो पढ़ी लिखी लड़कियां ही थी। उनका कितना दोष था, इतना कि रात को वो घूमने निकल गई, रात को बस में बैठ के आ गई, इतना सही दोष था। कैसे थे वो नरपिशाच जिन्होंने इंटरनल पार्ट्स में रॉड डाली, लहूलुहान करके मार दी वो बच्ची। वो डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर थी और कि इतना सा था कि वो स्कूटी पे जा रही है और 4 ट्रक वालों को दिख गई, तो उन्होंने उसको जंगल में ले जाके और इसका ब्रूटली रेप करके मारा उसको। क्या दोष था, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, डॉक्टर थी वो तो। पढ़ने से अगर बेटियां बचती तो कभी की बच जाती। तो कैसे अच्छा है कि बेटों को संस्कार दो। कैसे बचाया जाए? बेटों को संस्कार दो, बेटों को बताओ कि हर औरत को श्रद्धा की दृष्टि से देखो ना। औरत को देवी पूजते हो, 9 दिन तो आप कन्याओं को पूज रहे हो, 10वें दिन रेप कर रहे हो। कैसे? एक कड़वी सच्चाई देखना कभी, जब नवरात्र आए 9 दिन आपको रेप की एक खबर अखबार में नहीं आएगी, ये कौन सा भय है? तब वो बलात्कारी को क्या हो जाता है। और वो कहीं नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द में। कब आपके बच्चे पे वो हावी हो जाए नहीं अंदाजा आपको। मैं माँ बाप को बराबर गुहार करती हूँ कि अपने बच्चों के प्रति बस सचेत हो जाओ, उन्हें संस्कार दो, बेटे को भी बेटी को भी। पड़ोसियों से मिलना जुलना सीखो, पड़ोसों में रिश्ता बनाना सीखो, और जैसी बच्ची वैसी की वैसी बचा लो दुनिया। सुनने में आता है कि छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता है और फिर उनको दवाइयों के जरिए बालिग मतलब बड़ा बनाया जाता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और फिर उनको धंधे में लाया जाता है। इसमें कितने धंधे में नहीं लाया जाता, वो तो वही रहती हैं। अच्छा, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, 14 साल की हो गई तो उनको इंजेक्शन दिया जाएगा, इंजेक्शन में ड्रग्स भी दिए जाएंगे, और उस इंजेक्शन के इतने खराब असर होते हैं कि मैं अपनी आंख से देखा बता रही हूँ कि वो सबसे पहले कूद के जाती है। जैसे कस्टमर के पैरों की आहट होगी तो हर लड़की जाती है दरवाजे पे कि मैं या मैं। ये देखना दिल दहलाना है कि जब कोई कस्टमर आ जाए और सारी लड़कियां चाहे वो बात भी कर रही है और भाग के जाए कि कहीं मेरा नंबर रह जाए, एक ही तो है कस्टमर, ये मुझे मिल जाए। अच्छा ये है, अपनी इज्जत का किस तरह सौदा होता है, ये आप अगर देखें ना तो भूल जाएंगे सारी चीजें। दुनिया में आग लगा देने का मन होता है ऐसे में, ये सोच के कि ये भी दुनिया है। तो वो ये कोई मैटर नहीं करता कि वो चेहरा कैसा है, उम्र क्या है, उसकी बॉडी कितनी आपको उदास दिख रही है, ये जिस्म का धंधा है बस। चेहरे का, प्यार का, मोहब्बत का किसी चीज का नहीं है। ये केवल ये है तो इसीलिए उनको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और वो इस कदर हाइपर हो जाती हैं कि वो खुद से कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के लिए, उनका अपनी बॉडी पे कोई उस समय वो नहीं रह जाता कंट्रोल, तो हर तरह से तैयार होती है। और सबसे ज्यादा इसमें नाबालिग लड़कियां ही। हाँ, नाबालिग बहुत है क्योंकि डिमांड है। कुछ दिनों में तो आज से 10 साल पहले अगर जब HIV एड्स का बहुत हुआ तो उस समय एक नया मिथक चला दिया कि नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करेंगे तो आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। तो एकदम इतना वो हो गया कि हर जगह दिखे तो नाबालिग लड़की दिखे। और देखिए, मुझे समझ नहीं आता है एक बात को कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है, और वापसी कितनी हो रही है, उसका कोई आंकड़ा नहीं। तो क्यों, कहाँ चली जाती हैं वो बच्चियां, कहाँ वो बच्चे चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे चौराहों पे भीख मांग रहे हैं, क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं चौराहे, क्यों भिखारियों से। मेरे शहर में तो कोई भिखारी चौराहों पे नहीं थे, आज मेरे शहर में इस कदर है कि आदमी तंग आ जाए, निकलना मुश्किल हो जाए उसको, कहाँ से आ रही है। और अगर आप गौर करें तो एक महिला या बच्ची कंधे पे एक बच्चे को डाले रखती है, वो बच्चा रोता भी नहीं, दूध भी नहीं मांगता, सर्दी में वो सर्दी से सिकुड़ता नहीं है, गर्मी में वो फैलता नहीं है, गर्मी से बदहाल नहीं होता। क्या है ऐसा?
क्यों जरूरी है कि ये बच्चा उसी का है? मैंने भी एक वीडियो बना कर डाल दी थी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, ये तो गजब है, ये इस औरत को ऐसी को ये करना चाहिए। अरे भाई ये तो बता दो मुझे ये बच्चा किसका है। मैं उस लड़की से पूछ रही हूँ, बेटा किसका बच्चा है? मेरा भाई है। तेरा भाई तेरे पास क्यों है? हाँ मेरी माँ भीख मांगने गई है। तू भीख मांग रही है? बच्चा न रो रहा है, न धो रहा है, न कुछ कह रहा है, न खाने को मांग रहा है। अब हम अपने बच्चे को लेकर निकले, थोड़ी देर में मांगने लगेगा, गर्मी से कुलबुलाने लगेगा, सर्दी में हम उसको और लपेटते हुए चले जाएंगे, उस बच्चे के तन पे कुछ भी नहीं है। तो कैसे? और रोएगा तो ज्यादा भीख देंगे। भाई सोचना है कि रोएगा तो ज्यादा भीख देंगे कि बच्चा रो रहा है भूखा, हाँ। भिखारिन का बच्चा, मगर वो तो रोता भी नहीं, वो तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है। क्यों उसको ऐसे क्या दिया गया है कि जो वो इतना सोता है? क्यों नहीं हो सकता कि वो अपहृत बच्चा हो किसी का, उसका कोई और ही माँ बाप हो? कई बार तो शक्ल भी नहीं मिलती। शक्ल भी नहीं मिलती है, शक्ल नहीं मिलती है। जो रोड साइड लोग होते हैं, देखिए एक तो हो गया ये एरिया जहाँ पे लोग करने ये जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रोड साइड भी रहते हैं, महिलाएं, जिनको सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों से प्रताड़ित होना पड़ता है। नहीं, प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। आप एक बात मुझे बताओ, सच्ची कड़वी सच्चाई ये है कि जब घर में सुरक्षित नहीं है बच्चियां, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, रास्ते में बस में आ रही है उसमें सुरक्षित नहीं है, तो सड़क के किनारे सोते हुए सुरक्षित है वो बच्चियां? और देखो आप ढेरों लग रही हैं, यहाँ से आप नोएडा की किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, जैसी रेड लाइट होगी तो तुरंत आ जाएंगी कितनी सारी लड़कियां। क्या वो रात को सुरक्षित है जब उनका घर भी नहीं है? वो किसी झोपड़ी में पड़ी है, फुटपाथ पे पड़ी है रजाई उड़ के, या कहीं झोपड़ी में पन्नी पड़ी हुई है उसमें पड़ी हुई है, वहां है सुरक्षित? वो कहीं नहीं है सुरक्षित, क्योंकि बलात्कारी नराधम हर जगह है। उनसे कैसे बचाया जाए ये हमें सबको सोचना है, और मिलके अगर अब भी नहीं सोचा तो आप लोग खड़े होकर देखेंगे इस गर्त में जाते हुए हिंदुस्तान। कोई नाम लेने वाला इसकी संस्कृति का लोग तारीफ करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये विकसित हो रहा है हमारा देश। अब विकासशील देश नहीं है, विकसित हो गया है हमारा देश। ठेंगे पे ऐसा कैसा विकास है? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? जिसमें बरसों बरस पहले आदम गौंडवी साहब कह गए कि जिस देश की बेटी ही नासाज हो बर्बाद हो, दिल पर के हाथी कही देश के आजाद है। कहाँ है? कौन से विश्व गुरु बन रहे हैं? अपनी बेटियों की तरफ भी कभी नजर मारते हैं मोदी जी? कभी देखते हैं कि हम किस बदहाली में जी रहे हैं? एजेंडे में नहीं है सरकारों के। और इससे लग जाइए तो देखिए, सेंसर में अगर फिल्म में कोई गाली दे दी तो बीप हो जाती है या काट देता है सेंसर बोर्ड। ओटीटी पे आप अपने बेडरूम में सब कुछ देख लीजिए, क्यों नहीं उस पर सेंसर बोर्ड की लागू होता है? क्यों नहीं सरकार उसमें कहती कि भाई सेंसर लगाओ इस पे भी, इन पे बंद करो ये सब अश्लील दृश्य दिखाना। स्टोरी तो वैसे भी दिखाई जा सकती है, जो बात है उसको हम समझ सकते हैं, तो क्या उसको सेक्स दिखा के समझा जाएगा? तो असलियत में ये हैं बुरे लोग, और ये बहुत इजीली उपलब्ध भी है। उपलब्ध है, आपके बेडरूम में है, आप पैसा खर्च करो और देखो ओटीटी, सब कुछ देखो उस पे। तो क्यों नहीं आपको समझ आता? ऐप है सैकड़ों, उन पे क्यों नहीं लगाम लगती? आए दिन नया ऐप है जिस पे रात रात भर लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों इन पे क्यों नहीं रोक लगती? सरकार के एजेंडे में क्यों नहीं है ये चीज? इसका अंत क्या है? मुझे नहीं लगता। जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत चर्चा हो रही है, किसी भी उम्र की महिला कर रही हैं, सेक्स पे चर्चा कर रही हैं, खुद को दिखा रही हैं कि मैं इस उम्र में ये और वो। कामसूत्र की आप बात करते हैं, काम शास्त्र की, वो शास्त्र है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम शास्त्रों पे आधारित हमारी धरती है, तो काम शास्त्र भी एक पूरा तरह से शास्त्र है, जिसको आप देखें कि वो स्त्री की विभिन्न मुद्राओं को दिखाता है, खाली वो यौन मुद्राओं को नहीं दिखाता। और हमने अपने ढंग से देख लिया कि ये हमारी यौनिक मुद्राएं हैं, इनको हमें देखना, ये काम शास्त्र हमको। हम काम शास्त्र में चर्चा करने से डरते हैं, बचते हैं कि ये तो गंदी किताब है। कैसी गंदी किताब? जो वो शास्त्र है, आप दूसरे, आप औषधीय शास्त्र पढ़ रहे हैं और दूसरे शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये शास्त्र क्यों नहीं? जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मुझे लगता है सीमा आनंद की बात कर रहे हैं आप। क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक? बिल्कुल। उनको क्यों है, क्यों है? इतने मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं, वो पैसे वाली महिला है, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर आप इस दुनिया को ऐसा बना देना चाहती हैं कि जहां अपने बच्चों के सामने भी हमको शर्मिंदा होकर निकलना पड़े, मैं तो समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। मैं भी अब और 1 महीने बाद 62 साल की हो जाऊंगी, तो मैं तो शायद मर ही जाऊं।
मैं भी करती हूँ, सेक्स पे बात कर रही हूँ, अगर सेक्स वर्कर्स की कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि वो क्या होता है वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद को ये कहने लगूं। आप वर्जनाएं तोड़ रही हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है, पूरा हक है। आपको अपनी बॉडी दिखाने का भी हक है, अपने ढंग से जीने का भी हक है, मगर ये मतलब उदाहरण मत सेट कीजिए, एग्जाम्पल सेट मत कीजिए कि आप ये कहें कि 15 साल का बच्चा मुझे अप्रोच कर रहा है। मैं उनके हाथ जोड़ के आपके पॉडकास्ट के जरिए कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं, खूबसूरती हमारे अंदर है ना, खूबसूरती हमारे जिस्म में नहीं है, हरगिज भी नहीं है। आप खूबसूरती अंदर की उभारी, आप सुंदर हैं, आप अच्छी महिला हैं, दिखने दिखाने लायक आप महिला हैं, उस खूबसूरती को मोटिवेशनल बात करिए, सेक्स भी करिए, कोई बात नहीं, मगर ऐसे तो नहीं कि जिससे वितृष्णा जागे, इससे मुझे गरिमा होती है, मुझे उससे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अंदर से मतलब वोमिटिंग हो रही है, वो नहीं करिए आप, कोई मना नहीं कर रहा। आपको अगर कोई अप्रोच कर रहा है, मगर ऐसे उकसाइए मत कि 15 साल का बच्चा आपको अप्रोच करे और आप ये बात कहें। करिए आप, खूब क्या बात मैसेज जा रहा है समाज? क्या मैसेज जा रहा है? ये बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। आप देखिए कैसे तेजी से ये वायरल होने की बात नहीं है थ्योरी, उनको अच्छा लग रहा होगा कि मैं वायरल हो रही, पर मैं कह रही हूँ कि वायरल नहीं हो रही। हम हर उस चीज को देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि मिर्जापुर सीरीज आई, लोग चिल्लाए गलियों में कालीन भैया एक दूसरे को, पर वो असलियत में कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे थे, वो असलियत में ये दिख रहे थे उसमें कालीन, वो दूसरों को भी, तुम भी देखो मिर्जापुर, वो कालीन भैया दिखाने के लिए नहीं दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि एक घर की औरत पहले एक अपाहिज ससुर के साथ सेक्स करती है, फिर पति के साथ करती है, फिर पति के बेटे के साथ करती है, और बच्चा प्रेमी का पैदा करती है, ये दिखा रहे थे। ये आपकी संस्कृति है, ऐसे मत करिए। कम से कम जैसी बची है वैसी तो वैसी बचा लो, नहीं इसको और समृद्ध कर सकते। हम तो बड़ा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बड़ी समृद्धशाली और गौरवशाली माना जाता था, कहाँ है हम आज? वो दूसरे देशों के लोग आके पूरा वृंदावन देखिए भरा पड़ा, साड़ी बांध रही, टीका लगा रही है बड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही सब साड़ी बांध के और टीका लगा के आप भजन करो, मैं नहीं कह रही, मैं भी नहीं करती हूँ, मुझे भी नहीं आता ये सब, मैं भी बिल्कुल, मुझे सब नास्तिक कहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वर्जनाएं तोड़ने के नाम पे कुछ और ही कर ले। वर्जनाएं तोड़िए, खुल के कहिए, कुछ गलत हो रहा है तो उसे खुल के कहिए, भले ही वो किसी पे भी सेक्स आधारित, मेरा पूरा का पूरा जो जितना भी है तमाम पॉडकास्ट सेक्स आधारित तो है, लेकिन उनकी क्या गलती है भाई, लोग सुनना ही चाहते हैं। देखिए ये तुम्हारी आदत में शुमार है, ये तुम्हारी आदत में शुमार है ना, कि हम हर वो चीज देखना चाहते हैं जो वर्जित है। अगर वर्जित फल ना खाए होते तो स्त्री पुरुष पैदा ना होते, यही तो कहते हैं कि आदम हव्वा को मना किया था कि ये वाला फल मत खाना, वो खाया तो दुनिया बसी। वर्जनाएं तो हमारे जीवन का सबसे सटीक उदाहरण है, तो आप उन वर्जनाओं को तोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से तोड़िए, ऐसे तोड़िए कि आप ये कहिए कि ऑनर किलिंग बंद करें, ऑनर किलिंग हो रही है, एक कैसी दोहरी जिंदगी है, एक तरफ तो एक लड़का लड़की भाग जाए तो उन्हें मार दो, है ना, और एक तरफ आप 10 पुरुष के साथ संबंध रखें तो आप अच्छी हैं, आप वायरल हो रहे हैं, आप बढ़िया हो रहे हैं, आप कहें कि 15 साल का लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है तो आप बढ़िया है, अच्छे हैं। एक महिला, अगर हो सकता है उसको ऐसा हो गया हो किसी और से प्यार हो जाए, तो उससे खराब औरत नहीं, उससे बदजात औरत नहीं, है ना, भले ही वो कितना मन से किसी और पर पुरुष की तरफ देख रही है, अपनी सारी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए, तो कहीं तो कमी रही होगी इधर भी, कि वो कहीं गई, प्यार किया किसी से, तो उसको तो आप इतना वर्जित कर देते हैं कि अरे खराब हो गया, इसका तो कहीं और भी संबंध है, इसकी तो ये सब चल रहा है, ये क्या। और एक तरफ एक औरत खुल के कहे कि 15 साल के लड़का मुझे अप्रोच करता है, आपको नहीं लगा कि वो आपकी बातों से आपको अप्रोच करके आया है सामने, कि हो सकता है ये मुझे आ जाए। मेरे आप उस पर देखिए, मुझे बहुत से लोग जिगोलो पे कुछ कुछ कमेंट करते हैं, मैं उन्हें तभी की तभी हाइड कर देती हूँ कि मुझे इन बातों का जवाब आपका नहीं देना, लेकिन कुछ दादी माँ कह के बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं 100 बार उनको बेटा कह के बुलाती हूँ। जो हमारी उम्र है हम उसी के अकॉर्डिंग अगर व्यवहार करेंगे, क्या मैं सेक्स की बात नहीं कर रही, मैं तो खुल के बता रही हूँ ना कि वहाँ क्या होता है, लेकिन क्या वर्जनाएं है नहीं कि जिनको हम मर्यादाओं में रहते हुए भी तोड़ सकें। मैं अगर कह रही हूँ कि 33 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं उस जगह पे, और मैं इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ कि शायद जहाँ बहुत बहुत लंबा पर्दा और मर्दों के सामने ना आना, और यहाँ तक भी कि हमारे पति अगर हमारे मायके में आ जाए तो हम उनके सामने नहीं जाएंगे। दूसरा, हम पति को ये नहीं कहेंगे कि वो ये कह रहे थे, हम कहेंगे वो कह रहा था। ऐसे सास ससुर को हम अम्मा जी पापा जी पिताजी नहीं कह के बोलेंगे, तो हम बुढ़े बुढ़िया कह के बोलेंगे। ये हमारी वेस्टर्न यूपी की संस्कृति है ना, और आज भी हम ऐसे कहते हैं।
हमारी बेटियां कहती हैं जो इतनी हाईली एजुकेटेड और सब, वो आगे बुढ़िया ऐसे कह रही थी वैसे, क्योंकि हमारी आदत में शुमार है। मतलब ये वर्जनाएं हैं, इनको तोड़ना चाहिए। कहो मम्मी पापा हैं तो कहो, हम ये नहीं कहते, मगर दूसरी तरफ ये भी देखो कि ये ऐसी वर्जना नहीं थी, ये केवल इसलिए थी कि माता पिता को ऐसा ना लगे कि ये कौन सा चलन है। हाँ। है ना, हम पर्दे का कोई बहुत बड़ी, मैं उसकी हामी नहीं बरती हूँ कि हाँ पर्दा करो, लेकिन अगर पर्दा था तो रोज तलाक के लिए औरतें वहां नहीं खड़ी थी। सास ससुर को इल्जाम, अभी कल एक लड़की की, गांव की लड़की की रील वायरल हो रही थी कि जैसा आप पूछ रहे हैं, हाँ बताओ तुम्हारे पति को देनी है सजा, ना जी वो तो ठीक है, बच्चों से कुछ नाराजगी, ना जी वे भी ठीक है, ससुर ना जी वे तो बहुत अच्छे हैं, पिताजी तो, फिर कौन, मेरी सास को इसे तो करवा, इसका इलाज बांध दो, ऐसी अपनी भाषा में सास का इलाज बांध दो। है ना, ये पर्दे की वो थी कि हम अगर घूंघट में थे तो नहीं कह रहे थे, थोड़ा सुन लिया, पति से शिकायत कर दी, पति ने कह दिया अरे मैं अपने आप समझा लूंगा, चल तू चुप, बात खत्म हो गई। और पुरानी कहावत है, एक चुप सो को हराता है। लेकिन आज आप इतनी खुल के बातें कह रही है, तो कल बहुएं पूछेंगी सास से कि रात मैंने ऐसे किया था, अभी से कल को कैसे करूं, है ना, बेटियां पूछेंगी माँ से, तो ये ना कहो, इतना ना गिराओ हमें कि बिल्कुल हम कहीं भी समाज में अपनी गौरवशाली संस्कृति को बचाने में नाकामयाब हो जाए। सब मिलके बचाओ, जैसी बची वैसी तो बचाओ। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर सफेद पोश यानी नेता, खाकी वर्दी यानी पुलिस, इनकी कितनी भूमिका रहती है? कौन सी में? रेड लाइट एरिया में? वेश्यावृत्ति, देखिए दो, रेड लाइट एरिया, देखिए रेड लाइट एरिया तो बिल्कुल डिफर है, वहां कोई नेता नहीं जाता, वहां कोई बड़ा आदमी नहीं जाता, क्यों जाएंगे, उनको एस्कॉर्ट सर्विसेज मिल रही ना। और आपने भी देखा होगा हाईवे कांड जैसे हो रहे हैं ना, किसने नहीं देखा हाईवे कांड, देखा है आपने? नहीं जी। कि वो बिल्कुल नग्नावस्था में एक औरत उतरती है अपनी अस्मिता को तार तार करते हुए, उस पुरुष से भी कहती कि तू अपने सफेद कपड़े उतार दे, तब नीचे उतरेंगे दोनों। वो तो पूरे कपड़ों में आता है और उसे कभी वहां खड़ा करता है कभी वहां खड़ा होता है। ये औरत खुद गिर रही है ना, फिर अगर तो फिर इसकी भी सपोर्ट करिए। वो रील ऐसे क्यों गंदे तरीके से वायरल कर रहे हैं, उसको तो बढ़िया तरीके से कीजिए, देखिए कैसे एंजॉय करा रही है एक औरत दूसरे पुरुष को, उसको बताइए। फिर वहां लग रहे हैं ये खाकी वाले। और वो देख लीजिए एक और दूसरे मंत्री जी हैं, हाथ में एक शराब का गिलास है, 8-10 औरतें हैं, कोई तो जो बना रहा है उनकी, और वो औरतें शायद विदेशी हैं क्योंकि उनकी भाषा लग रही है, और वो शराब फेंक रही है उनके इंटरनल पार्ट्स पे, और वो डांस कर रहे हैं सिर पे रख रख के। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे राजनीतिक नेता। तो नेताओं की बात आप मत करो, अगर ये लोग सही होते तो इनके एजेंडे में होता ही वेश्यावृत्ति उन्मूलन, इनके एजेंडे में होता कि कोई बच्ची अभी धंधे में नहीं आएगी, स्पा ना होते, मसाज पार्लर्स ना होते, तेजी से इनकी बाढ़ आई है। मेरे छोटे से शहर में कल 4 स्पा सेंटर्स में छापा लगता है जहाँ 30 लड़के लड़कियां निकाले गए। तो अब वहाँ स्पा, जिसके पास पैसा है वो तो अपने घर में जकूजी लगाएगा, वो क्यों और वैसे भी इजीली उपलब्ध है ना कि भाई घरों में भी छोटे छोटे रूम बना के वो रेंट पे दे दिए जाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा आम हो गया है ये, कहीं पे भी रेंट पे चढ़ जाते हैं, कहीं भी। तो क्यों कर रहे हैं आप ये? और भैया इतना खुल के जब तुम सोशल मीडिया पे ये सब बोलते रहोगे तो फिर तो भैया कोई कुछ भी करता रहे, किसी को कैसे रोकोगे? फिर उन औरतों को क्यों बुरा? मेरा शिकायत ही है, वो औरतें बुरी क्यों हैं? फिर उन पे ही हर किसी की निगाह क्यों टिकी रहती है कि रेड करो, चलो इनका ही कर दो इलाज, आजकल अखबार में छप जाएंगे फलानी संस्था ने रेड किया। उनको ही क्यों? होटल्स में करिए, जो बड़े होटल्स हैं उनमें करिए, जो ये औरतें हैं जो स्कॉट सर्विसेज चला रही हैं उनमें करिए, जो बस अड्डों के सामने खड़ी हैं मुंह पे कपड़ा बांध के, उन औरतों के साथ करिए, इनका इलाज करिए ना जो करना है। आपको डर नहीं लगता? ना। क्यों? पता नहीं, इतने खुल के आप आवाज उठा रही हैं, पॉडकास्ट में नहीं आती आज हैं, तो आवाज ही उठा रही हूँ, तो रेस्क्यू किया आपने 500 से ज्यादा लड़कियों को, तो कोई ऐसा नहीं लगता कि आपको भी दिक्कत हो सकती है? तो मार दिया था मुझे, तो मैं तो बिल्कुल सब टूटे हुए, मेरे हाथ पैर सब, ये देखिए मैंने दिखाया नहीं, ये भी देखिए, ये भी कुछ नहीं, ये देखिए निशान दिख रहे हैं माथे बहुत सारे, ये सब निशान है, मार दिया था बिल्कुल जान से। लेकिन देखिए हर बुरी चीज के पीछे कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो ये भी हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ था, हमला हुआ था? हाँ, मतलब हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जैसे हमारी गाड़ी थी और हमारी बेटी की शादी थी नजदीक, तो किसी के पास सटीक रेखी थी हम कहाँ जा रहे हैं, ये सटीक थी। और ऐसे जैसे सड़क से यूं उतरे, हमें मुड़ना था यूं, तो बस मैंने इतना तो कहा, जो गाड़ी चला रहे थे हमारे एक संस्था में थे,
तो मैंने कहा ये तो दूध का टैंकर हमारी तरफ आ रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुझे यहाँ से पकड़ के नीचे कर दिया 1 सेकंड में। अच्छा। और शायद उन्होंने गाड़ी टर्न करने की कोशिश की हो या क्या हो, मुझे नहीं पता। फिर नहीं पता, ये तो जैसे मर गए हम बिल्कुल। मुझे बहुत कम याद है कि किसने हमको किसी टेम्पो में डाला, दोनों को। वो नीचे थे, लंबे चौड़े आदमी। मुझे आज भी ये ध्यान आता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए कि कैसे वो नीचे ऐसे पड़े हुए थे उस पर, मैं सीट पे थी। तो उन्होंने बस हाथ करके मुझे यूं कहा कि इसमें बहुत दर्द है, बस मैंने उनका हाथ पकड़ा, मुझे इतना याद है और कुछ हमें याद नहीं। और जब होश आया तब? होश आया तो वो बंदा वहां था। पहले तो मुझे इनमें से कोई बैठा था, इन्होंने मुझे कहा वो आया था, एक वहाँ का सबसे बड़ा भीम था। मैंने कहा क्यों आया था? कह रहा था मुझे बात करनी है बैरन से। अब मैंने कहा छोड़ो, जब घर जाएंगे जब देखेंगे। घर आ गए, थोड़ा ठीक हुए, फिर वो घर आया। पहले तो मैं घर आना पसंद नहीं करती किसी को भी। और अपनी फैमिली को मैंने बस एक ही काम किया कि फैमिली बचा के रखी हमेशा, क्योंकि अगर फैमिली पे कोई अटैक होता तो मैं शायद कमजोर पड़ जाती। तो घर आ गया, आके बोला मुझे बात करनी है। बताओ, माफ कर दो मुझे। मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट कराया इसलिए? मुंह नीचे कर लिया। मैं कोई बात नहीं, मैंने तभी माफ कर दिया था और मैं तो बच गई, तो फिर करूंगी, बात तो नहीं आऊंगी मैं। तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और आप यकीन मानो बहुत सारी लड़कियां निकलवाई। अच्छा। खुद आता, वो लड़की वहां है, निकाल लो, मैं नहीं जाऊंगा, सामने नहीं आऊंगा। तो ये परिवर्तन था। मैं अगर शायद उसको मुकदमा करा देती तो हो सकता है परिवर्तन ना होता। मैं नहीं कराया, मुझ पर बहुत कराते हैं, मैं नहीं कराती। कितने मुकदमे चल रहे हैं? अब तो एक ही बचा है। अच्छा। उसको मैं चला रही हूँ, उसको मैं चला रही हूँ। बहुत कहते हैं वकील साहब कि इसे खत्म कराओ। हाँ। ना ना, मेरे मरते दम तक रह दो, एक तो पता तो रहे, उदाहरण है ये। उसको नहीं करती मैं। तो मतलब ऐसे कि एक तरफ छपे, एक दिन अखबार में छपे संकल्प का साहस पास पुलिस फेल, अगले पेज में छपे संकल्प के 5 कार्यकर्ताओं पे अपहरण लूट डकैती का मुकदमा के दर्ज। तो वो हमने रख रखा है कि इसको चलने दो। उस वक्त हस्बैंड ने बोला नहीं कि अरे उन्होंने तो कभी परिवार ना को भी पूछा, तुम दिक्कत में डाल रही हो, उन्होंने छोड़ो ये सब चीजें। ना ना, परिवार दिक्कत में पड़ा ही नहीं कभी। हमने तो दूर रखा है, तो गांव ले आए थे बच्चों को तभी। पास में ही हमारे गांव ऐसे ही, जिसके अंदर सब आ जाते हैं ये, तो बस वहीं रहे बच्चे सब, वहीं से पढ़े लिखे सब। और ऊपर वाले ने हाथ पकड़े रखा कि इतने कामयाब है मेरे बच्चे सारे। और पूछा ही नहीं किसी ने कभी। और इससे बड़ा रिवार्ड नहीं कि मेरे गांव के बहुत खुराफाती आदमी, क्रिमिनल और मौजूदा प्रधान, और उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई किसी दिन हमसे भी एक रेस्क्यू करवा लो। मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हैं? ना ना, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे दिन, मैंने कहा अच्छा चलो। बाई चांस मुझे अगले दिन ही करना पड़ा। ये इन्होंने पहले ही एक रायता फैला दिया, वहां जाके इनको ठीक से समझ नहीं आया क्या करना क्या नहीं। वो चौकन्ने हो गए, लड़की कहीं गायब कर दी। हमने कहा चलो जी आप हमारे साथ। हाँ जी, वो गए हमारे साथ और बकड़ 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 बोलते बोलते, वो बोलते जा बोलते कहाँ लड़की कहाँ लड़की। वो रोटी खाती रहे, अरे रोटी खा रही है, लड़की बता लड़की बता, लड़की कहाँ है? लड़की मिल नहीं रही। हमने कहा सीढ़ी रखी है एक फोल्डिंग, ये काहे को अभी, इसका क्या काम ही है? तो कोई टाण नहीं, दीवार नहीं, आले नहीं। और ऐसी जैसे आपकी नीची छत है, ऐसे वो नीची छत, तो ये जैसे आपके लग रहे हैं ऐसे वो भी आती है पत्थर, राजस्थानी पत्थर लगते हैं। तो सारे ऐसे थे, 2 सफेद थे। वो प्रधान जी ने ऊपर उठ के ऐसे हटाया तो लड़की फट से नीचे। अच्छा। तो ये मेरे लिए रिवार्ड होता है कि मेरे से मेरे गांव का आदमी कोई मुझे ये कहे कि मैं तेरे साथ करूंगा ये। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि पहले लड़की कहती है नहीं मुझे रेस्क्यू करा दो या मुझे निकलना है, और उसके बाद वो मुकर जाए? कभी नहीं हुआ, प्रभु कृपा, कभी नहीं हुआ आज तक भी। जिसका हाथ पकड़ लिया तो नीचे लाके छोड़ा, फिर कभी नहीं। कुछ के घर वाले जो है अपनाने से इनकार कर देते हैं। सबके सबके सिवाय अपवाद है कि वो जो नेपाली लड़की थी वो अपने घर गई। अच्छा। जिसका भाई आया। फिर उनके लिए क्या ऑप्शन आप लोग तलाश? नारी निकेतन है। अच्छा। नारी निकेतन से सरकार शादियां करती है। हाँ। उनका सर्वाइवल करती है। तो ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री की भी योजनाएं हैं जिसमें उनको सामान दहेज का सब, और सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत हैं कि जो दहेज वहेज का सामान देते हैं। आइडेंटिटी छुपाए रखते हैं, लेकिन शादियां होती है, जितनी लड़कियां रेस्क्यू होती हैं। अब सरकार से क्या डिमांड है, क्योंकि 33 साल से आप हम तो कहते हैं भैया अपने एजेंडे में रख लो। अब 27 के चुनाव आप कह रहे हैं, अपने एजेंडे में इनका पुनर्वास भी रख लो, और ऐसी औरतों पे भी कहीं दंड का प्रावधान रख लो कि जो स्वेच्छा से ये कर रही है।
इतना तो मत गिरो। बर्तन मांज लो, नहीं है शाम की रोटी, झाड़ू पोछा कर लो, बहुत काम है, फैक्ट्रीज में काम है, इतना इस समय काम है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, मैं नहीं मानती। 0 से लेकर ऊपर तक है रोजगार, सबके लिए काम है। सबके लिए काम। नहीं तो खुद करो। आप अपने जो भी आपको काम आता है, सिलाई का आता हो, कढ़ाई का आता हो, सीख लो। जैसे हम करा रहे हैं, हम गोबर का भी काम करा रहे हैं, गो कास्ट बनवा रहे हैं, गो दीपक बना रहे हैं, गणेश जी बना रहे हैं, गोवर्धन बना रहे हैं, हमारी महिलाएं बना रही है। वो क्या ऐसे खड़ी हो जाएंगी कहीं? हाँ, भले कोरोना में उनको परेशानी हुई, हमने फट से, अभी मेरे पास जगह है, मैंने उनको एक छोटा सा किचन शुरू करा दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, हर दिन तय ये करा था कि 200 रुपए एक महिला को जरूर मिलने चाहिए। हाँ। सबको 200 नहीं, 500 से भी ज्यादा मिले। इतना हमारा उस समय चला। हमने 12 बजे तक की परमिशन ली कि भाई हमको अगर देना पड़ा किसी का खाना तो हम 12 बजे तक की परमिशन कर दो। 12 बजे तक हमारा एक बंदा उन्हें देने में रहा। जिस जिसके घर जाना, जिनको वहां खाने आना हुआ वो वहां भी आए। तो एक आदत बन गई इन 2 सालों में। उसके बाद वो बहुत सारे काम करती हैं। वो गोबर का भी कर रही हैं, अभी मसालों का कर रही हैं, कच्चे मसालों का सामने कूट के देती हैं, सब चीज करके। अभी जैसे सर्दियां हैं तो साग काट के पैक करके देना ताजा, इसको वहीं इसी खेत से काटो, पूरी वीडियो बना के हम देते हैं, और ऐसे ही कटिंग करके जो हाथ के दराज से और सब करके दे रही है, मेहनत करके कमा रही है। तो थोड़ी, और 200 रुपए कोई कम भी नहीं होते रोज के, अगर वो कमा रही है। घर में रह रही हैं, वहाँ बहुत सी जानवर पाल रही हैं, स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिनमें वो गाय भैंस पाल रही हैं। आसानी से वो समूह से पैसा मिल जाता है। हाँ। तो उससे अपना आजीविका चला रही हैं। लेकिन सम्मान की जिंदगी जी रही हैं, और ये बहुत जरूरी होता है कि सम्मान के साथ आप जिंदगी जिए। आप कमा सकते हैं सारे। उनमें गणेश जी के जितने भी आजकल वो क्या कहते हैं उनको, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, सर्दी के अलग, वैसे सब बना रही है। वो एक बड़ा कारोबार है, उसमें वो बना रही हैं, दूसरी दुकानों पे भी दे रही है, वहां से उनको पैसा आ रहा है, उनसे मिल रहा है, भले ही वो कितने पैसे का दे रहे हो, जितने का ये कर रही है, तो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को चला रही है। क्या वो वहां खड़ी हो जाए सब? वो नहीं। हमसे बुला के कहा बस स्टैंड पे कि मैडम कुछ करो। अब मैंने कहा भाई क्या करूं मैं, इन्हें कैसे, उन औरतों को बुलवा दिया उन्होंने। हमने कहा ये काम क्यों कर रही हो? बोले जी और कोई काम ना है, थोड़ा घर का खर्चा ना चलता, सुबह को आ जाए, घर वालों को ये पता नौकरी कर रहे हैं, शाम को चले जाओ। बताइए। मतलब घर गृहस्थी में होते हुए भी बिल्कुल, ये सब मेरे पास वीडियो है, और इन सब चीजों की जो लोग मुझे बना बना के भेजते हैं कि आप देखो, इनको भी देखो, कुछ करो, इनके लिए भी कुछ करो। मगर ये कैसे चलेगा कि भगत सिंह मेरे घर पैदा होता रहे क्या? अपने भी कर लो एक आध, खुद भी तो आवाज उठाओ। ये कहते कहते मुझे 33 साल बीत गए, कुछ तो करो। अब ऐसे मान लो कि वो कह रहे हैं अभी अपने पीयूष मिश्रा जी कि भगत सिंह गया छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ, तो कुछ तो कर लो, कुछ तो आगे आ जाओ। सही बात है। रेड लाइट एरियाज पर जो ये लड़कियां खड़ी रहती हैं, क्या सिग्नल होते हैं? क्योंकि हम लोग भी निकलते हैं, हम लोग इतना पहचान नहीं पाते, क्या ये सिग्नल्स होते हैं इनके कि लोग इन्हें पहचान लेते हैं? देखिए, एक तो ये है कि आप देखना, आप गौर करके, ये एक पैर ऊपर रहेगा पोल पे, खंबे हैं, रेड लाइट उस पर खड़ी है, हाथ में, हमारे जमाने में किताब थी तब भी था, ये किताब कॉपी थी, बहुत पढ़ाकू लड़की, यहाँ भी पढ़ रही है, यहाँ मोबाइल है, मोबाइल देख रही है, किसी का इंतजार कर रही है, ऐसा लग रहा है किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार तो कर रही है, मगर लोगों को लग रहा है अपनी किसी वाहन का कर रही है, कोई आने वाला होगा। और आप गौर से अब देखना, ये मोबाइल है ना, ये ऐसे है, मैं इससे कर रही हूँ, मगर ये मेरा ये अंगूठा यहाँ मेरा कभी नहीं आएगा, ये ही रहेगा, ये सिग्नल है। पैर एक ऊपर रहेगा, तो एक पैर ऊपर रहेगा, और ऐसे लिफ्ट वाला साइन। जिसको पता है ये लिफ्ट है वो आके करेगा। सौदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो। अच्छा, ये मतलब जो डेली के कस्टमर है वो पहचानते होंगे, या जो जाते हैं लेकर जाते हैं वो पहचानते होंगे, और उसी वक्त सौदा भी होता है। उसी वक्त लड़की जाएगी, जैसे आ गया हो उसका भी लेने वाला, वहां से बात होगी कि भाई अगर लड़की अपनी जगह प्रोवाइड कराएगी तो पैसा ज्यादा लेगी, जगह का भी उसमें इंक्लूड करेगी, और जो मर्द है वो अगर करेगा तो उसका पैसा कम देगा, क्योंकि जगह उसकी है। कुछ टाइमिंग का भी होता है, इतना टाइम या? ना ना ना, टाइमिंग्स का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो उसका अपना काम पूरा होगा, घर चली जाएगी, नहीं तो पूरी रात के लिए बुक करो, फिर चाहे तुम आधी रात में वापस भेज दो या मत भेजो, वो अलग है। बस रुकती नहीं है, क्योंकि उनको टाइम पे घर भी पहुंचना होता है। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत तफसील से आपने जानकारी दी,
लेकिन बहुत गर्व महसूस होता है मैम जब आपके बारे में सोचते हैं और इस बारे में समझते हैं कि देखिए इन लोगों के लिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में आपने सोचा और आपने ये काम करने की का बीड़ा उठाया। लेकिन घर वालों की तरफ से भी होता है एक बार कि गर्व महसूस करता हो कोई? हाँ, नहीं करते तो कोई टोकते। हाँ। नहीं करते टोकते। हाँ। अभी जैसे पॉडकास्ट में मैं सब खुल के बोल भी रही हूँ। हाँ। कभी कभी बेटा ये तो कहता है मम्मी किसी का नाम मत लेना, कोई नाराज ना हो जाए। तो मैंने एक दिन कहा बेटा क्या करेगा नाराज होके, मुझे मुकदमा करेगा, जेल भेजेगा? अब बोले हाँ मम्मी ये भी ठीक है, जेल चली जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा अब है ना। हम तो कहेंगे हमारी माँ को जेल भेज दे, देखो अच्छे काम के लिए, अच्छे इशू के लिए। मैंने कहा भैया वो जब नहीं भेजा किसी ने अब क्या भेजेंगे। सही बात। बहुत से मुकदमे हम पे ऐसे खारिज हुए कि इधर गए और जज ने कहा आप पे लगा है, हटाओ यार, 2 रोज पढ़ता हूँ उसमें कि यहाँ लड़की निकाली वहां से निकाली, हटाओ, इसे खारिज किया जाता है, चलो जाओ अपने घर। ऐसे भी हुए। चलिए मैम हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि ये कार्य आप निरंतर करते रहे और ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कियों को, ऐसी बच्चियों को आप वहां से निकालते रहे, उस दलदल से निकालते रहे जहाँ से वो वाकई निकलना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। इसी के साथ इस खास पॉडकास्ट में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।